15 मार्च 2024 जबलपुर से सवा 200 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहने वाली आरती को एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज रिसीव होता है। जब आरती के फोन पर वो मैसेज आता है, उसके 4 घंटे बाद आरती उस मैसेज को ओपन करती है। वो मैसेज उसकी चचेरी बहन काव्या का था और उस ऑडियो मैसेज में कहा गया था कि आरती, मेरे पापा और मेरे भाई दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में चले गए हैं और उनका शरीर मेरे पास ही पड़ा हुआ है, घर पर ही लेटे हुए हैं दोनों। ये सुनते ही आरती बेचैन सी हो जाती है कि अचानक ऐसे कैसे हो गया, और वो तुरंत ये बात अपने पिताजी को जाके बताती है। आरती के पिता जो ही ये बात सुनते हैं, वो तुरंत अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगा देते हैं और उसके बाद ये पुलिस तक बात पहुंच जाती है और पुलिस तुरंत जबलपुर में रह रही काव्या के घर पहुंच जाती है। और उसके बाद जब पुलिस ये नज़ारा देखती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इस घटना को हम शुरू से जानते हैं। इस घटना की शुरुआत जबलपुर में हुई थी, 2 प्रेमियों के मिलने से, 2 प्रेमियों के बनने से। दरअसल 16 साल की काव्या अपने पिता राजकुमार और अपने छोटे भाई के साथ जबलपुर में रेलवे कॉलोनी में रहती थी। उसके पिता रेलवे कॉलोनी में एक अधिकारी थे। काव्या की माँ इस दुनिया में नहीं थी। रेलवे कॉलोनी में काव्या, काव्या के पिता और काव्या का छोटा भाई रहते थे। 16 साल की काव्या थी, लेकिन काव्या को एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम मुकुल होता है। और यही प्यार आगे जाकर के वो रूप दिखाता है जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुकुल और काव्या में लगातार बातें चलने लगती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार छुपाए छुपता नहीं है। और इसीलिए काव्या के पिता को भी एक दिन ये बात पता चल जाती है कि मेरी बेटी मुकुल नाम के एक लड़के से प्यार करती है, या फिर कहें तो बातें करती है। अब काव्या के पिता ये सब जान करके बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अब काव्या मेरे पास नहीं रहेगी। अब काव्या को हम अपने बड़े भाई के पास भेज देंगे, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहते थे। और वो इसी प्लानिंग में लग जाते हैं कि अब काव्या को यहाँ से पिपरिया भेज दिया जाए। लेकिन काव्या बिल्कुल इस बात को सुन करके दुखी थी। वो मुकुल को छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब करे तो करे क्या। इसी बीच काव्या और मुकुल में कुछ बातें होती हैं और ये लोग तय करते हैं कि हम लोग घर को छोड़ के भाग जाएंगे। और ये लोग यहाँ से भोपाल भाग जाते हैं। जैसा प्लान करते हैं वैसा ही करते भी हैं। लेकिन काव्या के पिता को पता ही चल जाता है कि काव्या अब भाग चुकी है, और इसीलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन लिखवा देते हैं। अब पुलिस काव्या को और उसके बॉयफ्रेंड मुकुल को पकड़कर लाती है, लेकिन काव्या के पिता काव्या के बॉयफ्रेंड यानी मुकुल पे बहुत सारी आईपीसी की धाराएं लगवा देते हैं। जैसे कि आपको पता है, काव्या अभी 16 साल की ही है और उसे भगा करके मुकुल लेकर गया है, तो इसी पर पॉक्सो एक्ट वगैरह लगा दिया जाता है, जिससे कि मुकुल को अब जेल हो जाती है। काव्या अभी भी बाहर है और मुकुल अब जेल चला जाता है। लेकिन स्टोरी तो तब पलटती है जब मुकुल जेल से बाहर आता है। तुरंत ही उसे बेल भी मिल जाती है कुछ ही महीनों में, और वो जेल से लीगली बाहर आ जाता है और आकर के फिर कुछ चालें चलता है। अभी काव्या को उसके बड़े पापा यानी काव्या के पिता के बड़े भाई के यहाँ भेज दिया गया होता है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। लेकिन अभी भी काव्या वही फ़ोन को यूज़ करती है जिससे कि मुकुल से बातें किया करती थी। और मुकुल तो अब बाहर आ चुका है। मुकुल बाहर आते ही काव्या को कांटेक्ट करता है और फिर से इन दोनों में बातें चलने लगती हैं। लेकिन अब था अपने रास्ते में आ रहे कांटे को जड़ से उखाड़ फेंकना, और वो कांटा काव्या के पिता थे। वही नहीं काव्या को छूट दे रहे थे, या फिर वही नहीं काव्या के पास आने दे रहे थे मुकुल को। अब मुकुल कांटे को हटाता यानी पिता को हटाता कैसे, इसके लिए ज़रूरत थी कुछ सामान की। जैसे
गैस कटर या फिर बहुत सारे सामान जो कि मुकुल 1 महीने पहले ही ऑर्डर भी ऑनलाइन कर देता है। और जो ऑनलाइन का जगह होता है, ऑनलाइन जैसे लोग सामान मंगवाते हैं तो अपने घर का एड्रेस देते हैं, लेकिन मुकुल रेलवे स्टेशन का एड्रेस देता है और वहीं जाकर के वो सारे सामान ले लेता है, गैस कटर वगैरह। कांटे को हटाने के लिए मुकुल को जरूरत थी। वो लोकल शॉप पे जाके नहीं खरीदता, क्योंकि इससे लोगों को पता चलता कि इस व्यक्ति ने ऐसा सामान खरीदा है, क्योंकि आगे जो ये करने वाला है इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, और इसीलिए लोकल शॉप से ये सब सामान नहीं खरीदा जाता, ऑनलाइन ही मंगाया जाता है मुकुल के द्वारा। खैर, सामान आ जाता है, मुकुल एक जगह पे गैरेज में छुपा देता है सारा सामान, और अब वक्त होता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। इधर जो काव्या होती है वो पिता के भाई यानी अपने बड़े पापा के पास से फिर उसे रिटर्न आना होता है, क्योंकि एग्जाम देना होता है। एग्जाम काव्या का करीब आता है और इसीलिए उसी एग्जाम को देने के लिए अपने पिता के घर काव्या आती है, 200 किलोमीटर का सफर पूरा करके। हालांकि यहाँ पे अभी पता नहीं होता कि मुकुल और काव्या आपस में बातें कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होता, लेकिन ये लोग तो कर रहे होते हैं और अब तो प्लान भी बना चुके होते हैं। यहां पर आ गई काव्या, अब पेपर भी दे दिया, पेपर कंप्लीट हो गया, एग्जाम कंप्लीट हो गया और पिता फिर से काव्या को उसके बड़े पापा के पास भेजना चाहते थे और इसकी तैयारी में भी लग जाते हैं। लेकिन अब काव्या तो जाने वाली नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने प्लान बना रखा था और एक दिन इस प्लान को अब एग्जीक्यूट करते हैं। एक दिन मुकुल एंटर करता है काव्या के घर में पीछे से, और उस वक्त काव्या के पिता किचन में कुछ बना रहे होते हैं। भाई भी होता है जो कि साइड में होता है। मुकुल पीछे के गेट से आता है और सबसे पहले काव्या के पिता को दूसरी दुनिया में भेजता है, और उसके बाद काव्या का जो छोटा भाई था वो भी वहां पर आ जाता है और फिर उसे भी दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। और फिर आती है काव्या, जो कि देखती है और उसके बाद फोन कर देती है, व्हाट्सएप कर देती है, व्हाट्सएप मैसेज भेज देती है आरती के पास कि पिता और भाई दूसरी दुनिया में हैं। और यही सब बातें सुन करके पुलिस यहाँ पर आई होती हैं। आगे का स्टोरी आपको पता ही है। पुलिस जब एंटर करती है यहाँ पर, तब देखती है कि पिता किचन में ही लेटे हुए हैं, इस दुनिया में तो उनके प्राण नहीं हैं। खैर, अब पुलिस को डर सताने लगता है कि एक भाई भी था, वो कहाँ है, और बड़ी बात काव्या कहाँ है जिसने मैसेज भेजा था। खैर, कुछ देर पुलिस उस रूम में सर्च करती है, फ्रिज को खोला जाता है और वहां पर काव्या का छोटा भाई मिलता है। पर अभी भी प्रश्न यही था, 2 लोग तो मिल गए, काव्या कहाँ है? क्योंकि इस घर में 3 लोग रहा करते थे और पुलिस को अब यकीन होने लगता है कि हो ना हो काव्या को कोई यहां से लेकर चला गया। खैर, पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है जो कि रेलवे कॉलोनी में लगा हुआ था, और इसमें जो मिलता है पुलिस को वो देख करके दंग हो जाती है पुलिस। घटना से एक दिन पहले की फुटेज जब पुलिस देखती है तो उस समय मुकुल बहुत सारे सामान के साथ, जैसे कि गैस कटर वगैरह के साथ घर के चक्कर लगा रहा था, किसी प्लानिंग में था, और आपको तो प्लानिंग अब पता चल ही गई होगी। खैर, घटना के बाद की फुटेज जब निकालती है पुलिस तो वहां पे देखा जाता है पुलिस के द्वारा कि एक लाल रंग की स्कूटी के साथ एक लड़का निकला है जो कि मुकुल है, और उसी स्कूटी के पीछे पीछे काव्या निकली है। अब ये देख करके पुलिस बड़ा हैरान होती है कि काव्या ने मैसेज भी भेजा और काव्या उस लड़के के साथ भी निकल गई। खैर, आगे आगे ये दोनों, पीछे पीछे पुलिस, और पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे पॉइंट को नोट किया जाता है पुलिस के द्वारा, जैसे काव्या और मुकुल ये लोग पहले तो रेलवे स्टेशन जाते हैं, 2 मिनट बीतता है और फिर रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं और वहां निकल के बस स्टेशन जाते हैं, बस स्टेशन से बस पकड़ते हैं, फिर आगे जाते हैं। इन बसेस को 3-4 बार बीच में चेंज करते हैं, यानी पुलिस को घुमाने का प्लान ये लोग रच चुके थे।
इनका दिमाग इतना शातिर था कि ये पुलिस को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। इस हद तक घुमाते हैं कि आज तक पुलिस घूम रही है। मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, 40 दिन की इंफॉर्मेशन मुझे मिली। घटना होने के 40 दिन बाद तक पुलिस इनके पीछे ही घूम रही है। अब तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके अरेस्ट की खबर कहीं भी नहीं है। किसी भी आर्टिकल में मैंने नहीं पढ़ा कि इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। 40 दिन की खबर है घटना के बाद की, और इसमें यही बस खबर है कि ये दोनों बांग्लादेश और यहाँ नेपाल भागना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाने का कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगता, इजीली भारत का आदमी पहुंच जाता है और यहीं भागने के प्लान में है ताकि वो भारतीय संविधान, भारतीय कानून से बाहर चले जाएं और फिर वो पुलिस के हाथ ना आए। खैर, मेरा तो एक ही यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर भागना ही था, ये सब पापड़ बेलने ही थे, एक बार भाग भी चुके थे, इस बार भी भाग जाते। क्या वो लोग ये नहीं सोचे पहले कि जब हम इस चीज को कर देंगे तो फिर पुलिस हमारे पीछे हाथ धो करके पड़ जाएगी? पहली बार तो पुलिस ला करके सेफली रख दिया दोनों लोगों को, लेकिन इस बार सेफली नहीं रख सकती, दोनों लोग अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। बहुत सारी बातें इन लोगों को सोचनी थी। प्यार था तो भाग जाना चाहिए था, पर भागने से पहले ये सब नहीं करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मी। मैं जैसा सोचता हूं। आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।